हे गाइज, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं एकदम सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं जगी थी 6:30 बजे और यहाँ पे देखिए सवेरा हो गया था। 7 बजने वाला था, मतलब 6:40 पे जगी थी। धूप अच्छी खासी आ गई थी क्योंकि मैं रात में नहीं सोती ना, तो सुबह कभी कभी सो जाती हूँ, लेट हो जाता है। देखिए यहाँ पे हस्बैंड ने चाय बनाया पीकर, पापा और वो चले गए। और घर का हालत देखिए कितना बुरा है। अभी मैं ले जा रही हूँ इनका जूता उधर, जो मैंने हैंडमेड रैक बनाया है उसी में रखने के लिए। और पहले मैं पूरे घर की सफाई करूँगी। यहाँ से शुरुआत होती है। पहले मैं जब जगती हूँ ना, तो मैं घर की सफाई ही करती हूँ, फिर उसके बाद चाय फ्रेश वगैरह होती हूँ। क्योंकि घर साफ रहता है ना, एकदम मूड फ्रेश रहता है। कोई भी काम करो बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर घर गंदा रहता है तो कुछ करने का मन नहीं करता। मैं तो ऐसे ही, मतलब कोई भी हो, अगर घर में किसी किसी की आदत होती है ना, गंदा रहे चाहे खरा साफ रहे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे जैसा भी हो। लेकिन कोई कोई होता है ना कि उसको गंदा रहता है ना, तो वो खुद को बीमार जैसा महसूस करने लगता है। वही हालत मेरी भी है। जब घर गंदा हो जाता है तो अजीब सा लगता है, चाहे 10 बार ही क्यों ना झाड़ू मारना पड़े। कभी कभी तो मैं 3 बार 4 बार ही झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, तो 2 बार तो मैं सुबह शाम कर ही देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी मेरा झाड़ू वगैरह हो गया था। अभी मैं चाय पी रही हूँ। अपने रूम में झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि बच्चे सो रहे हैं। अगर मैं वहाँ पे कुछ खटर पटर आवाज़ आएगी ना, तो वो सब जग जाते हैं। इसकी वजह से मुझे उस रूम में जाना ही नहीं। मैं जाती भी हूँ तो ऐसे चुपके चुपके जाती हूँ। पायल वगैरह शौक से दबा रखती हूँ और दो दो ही चूड़ियाँ पहनी हैं, क्योंकि चूड़ियों की आवाज़ से भी मेरा बेटा जग जाता है। और वो जग गया ना, तो मेरा पूरा काम हो चुका। तब तो जो 1 घंटे में करना है उसको मैं 4-5 घंटे में करूँ तब भी फाइनल नहीं होता है। तो अभी मैं यहाँ पे चाय पी रही थी। थोड़ा सा मैंने चाय में कॉफ़ी मिलाया था क्योंकि मुझे कॉफ़ी का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और चाय पीने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मैंने सोचा बैठने के लिए, लेकिन फिर बच्चे की याद आती है ना, तो होता है पहले काम करो, वो सब सो रहे हैं। तो मैं फिर से उठ गई और चल दी, अपने कामों में फिर से लग गई। यहाँ पे जो बर्तन थे चाय के, वो सब मैं धो लेती हूँ क्योंकि ये पहला काम है। किचन में भी सफाई रहनी ज़रूरी है। ये सब जब साफ़ हो जाएगा ना, तो सिर्फ खाना बनाना रहेगा नहाने के बाद। तो पहले मैं नहा लूँगी, फिर उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। तो हर हाउसवाइफ का यही रूटीन होता है, चाहे जॉब करती हो चाहे कुछ भी करती हो, वाइफ का जो भी है काम, ये तो लगा ही रहता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई करने के बाद मेरा पहला काम होगा कि मैं नहा लूँ। खुद फ्रेश रहूँगी तो घर में अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। तो ये कल की वीडियो है, 15 दिसंबर की। आज मैं इसको अपलोड करूँगी, हो सकता है 17 दिसंबर को, क्योंकि 16 दिसंबर को मैं बाबू का बर्थडे था और कुछ सिलाई करना था, तो मैं जल्दी में सिलाई की और उसके बाद मैं वीडियो कोई नहीं शेयर कर पाई, ना ही बना पाई। तो यहाँ पे मैंने नहा लिया है और मैं साड़ी पहन रही थी। ये साड़ी अच्छी है, बस चिपक जाती है कहीं कहीं, मतलब ऐसा होता है ना, सिकुड़ा रहता है, कहीं कहीं चिपका हुआ रहता है। तो ये ऐसी ही साड़ी है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी को पिन अप कर लिया है। शोल्डर पे भी मैंने पिन लगा लिया है, आगे जो प्लेट है उस पे भी पिन लगा लिया है। मैं हमेशा पूरा साड़ी में, मतलब पिन की वजह से ही पूरी साड़ी बंधी रहती है, वरना कभी इधर से खुल जाती है तो कभी उधर से। तो ये मेरी पूरी फाइनल साड़ी पहना चुकी है। तो फ्रेंड्स देखिए, साड़ी पहनने के बाद मैंने पूजा किया, फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने। धोए थे जो मैंने पहने थे कपड़े, उसको मैंने डालने के लिए आ गई। और बाकी जो शाम के कपड़े थे वो सब भी मैं शाम को धोई थी ना, तो वहीं छत पे लाकर ऐसे ही टांग दिया था कि पानी टपक जाएगा तो मैं सुबह फैला दूंगी। तो उसको भी मैं फैला दूंगी ताकि ये सूख जाए जल्दी से। फिर अभी बच्चे नहाएंगे तो उनका होगा, हस्बैंड का कपड़ा होगा, कभी पापा का भी रहता है। तो सारे लोगों का कपड़ा, मतलब दिन भर में 2-3 बार तो कपड़ा ही धोना हो जाता है। 6-7 बार बर्तन धोना, मतलब इन सब कामों से ना छुटकारा कभी मिलता ही नहीं है। और ना ही मिलेगा, लगता है पूरे जीवन में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों के मोजे जो है मैं नीचे ही डाल देती हूँ, क्योंकि बरजा पर की बहुत अगर तेज़ हवा चलती है ना, तो उड़ के दूसरों के छत पे चला जाता है। फिर मांगो अपना कपड़ा कि दे देना, फिर बहुत टेंशन हो जाती है। और मैं सोच रही हूँ कि ये सारे जो पाइप हैं और बांस है, इसको ना मैं यहाँ पे पूरा बंधवा कर तार बंधवा दूंगी। तो इस पे कपड़े डालेंगे और चिमटी से उसको दबा देंगे, तो वो उड़ेगा नहीं। लेकिन सोचा हुआ काम होता कहाँ है, हस्बैंड को टाइम नहीं है। अगर टाइम होता है तो थोड़ा सा वो रेस्ट करने लगते हैं, और मैं कुछ कहती भी नहीं है कि कहती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो भी थके रहते हैं। तो फिर ज़्यादा परेशान नहीं करती, मैं भी जैसे तैसे अपना काम निकाल रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जब 8-10 दिन के लिए
अच्छे से खाली हो जाएंगे। अभी गेहूं जब बोआ जाएगा ना तब खाली होते हैं। अभी मटर टूटा था, मिर्ची टूट रही थी, फिर उसके बाद बैगन उसी बीच में 2-3 बार टूटा था, फिर उसके बाद मटर टूटने लगा। अभी 2-3 दिन का गैप है तो बाकी जो सारे काम है वो अपना फाइनल कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर से मटर टूटेगा, वही उसके पौधे उखाड़ कर गेहूँ बो दिया जाएगा, तब खाली हो जाते हैं उस टाइम 10-15 दिन के लिए। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू, क्योंकि पूरी जो दोपहर है ना बच्चों की यहीं पे बीत जाती है पूरी दोपहर। जब प्रांसी आती है स्कूल से तो वो 1 या आधे घंटे देखती है फ़ोन, फिर उसके बाद छत पे आती है, खेलती है, फिर कोचिंग जाती है। फिर कोचिंग से आने के बाद या तो गली में खेलती है, कभी कभी बच्चे होते हैं तो नहीं होते हैं तो फिर छत पे बाबू के साथ खेलती है। तो यहाँ पे साफ सफाई ज़रूरी है, वरना कुछ भी कंकड़ वंकड़ कुछ भी रहता है ना तो बाबू मुंह में डाल लेता है। इसकी वजह से मुझे हर जगह साफ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पूरा लगा लिया है। और ये चूल्हे पे मम्मी जब का गई हैं तभी से ये बोरी से इसको ढक कर गई हैं ताकि बारिश हो तो ये गीला ना हो। उसको मैंने हटाया भी नहीं है, वो आएंगी तो खुद हटाएंगी। और यहाँ पे मैंने आ गई थी नीचे दाल पकाने के लिए, क्योंकि आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दाल चावल ही बनाऊंगी। तो पापा बोल रहे थे कि मटर खाते खाते मैं उब गया हूँ, अब मटर कुछ किसी भी सब्जी में मत डालना और ना ही मटर की सब्जी बनाना, कुछ भी मत करना, मटर यूज ही नहीं करना। तो आज मैं दाल बना रही हूँ यहाँ पे। अब 2-3 दिन तक तो मैं कुछ मटर डालूंगी भी नहीं और ना ही बनाऊंगी कुछ सालन वगैरह या समोसा पूड़ी, कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद जब इच्छा होगी तो बनाऊंगी। तो ये ब्लॉग ना 4 दिन पहले की है और वॉइस ओवर मैं 4 दिन बाद कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा हो गया है। किचन में मैंने दाल रख के आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा बाल बाल बांध लूँगी और थोड़ा सा तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि अभी तैयार हो जाऊँगी तो फिर पूरे दिन के लिए फ्री रहूँगी, वरना ऐसे ही बीमार मरीजों की तरह घूमती रहती हूँ, घर में काम करती रहती हूँ। एकदम अजीब सा लगता है। अगर तैयार हो ना थोड़ा सा मूड फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, खुद को ही अच्छा लगता है। तो खुद के लिए तो ही करना है सब कुछ। तो देखिए यहाँ पे मैंने बाल को अपना बाल बांध लिया है। उलझा एकदम से उलझ जाता है, पता नहीं कैसे। मतलब ठंडी में स्वेटर वगैरह पहनो ना तो उलझा हुआ रहता है, उसमें से जो स्वेटर के धागे रहते हैं बालों में फंस जाते हैं, उसकी वजह से भी बाल टूटते हैं और झड़ते भी हैं। ठंडी के टाइम में तो अधिकतर लोगों के बाल झड़ते हैं, इस टाइम मेरा भी बहुत सारा बाल झड़ चुका है। और जब से ये दोनों बच्चे हुए हैं मेरे बाल तो आधे हो गए हैं एकदम। नहीं तो पहले ना बहुत मोटा था मेरा बाल, अच्छा खासा था, लेकिन अब झड़ झड़ के एकदम थोड़ा सा बचा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरह से, जब मैं शादी के पहले ऐसे ही बाल बांधती थी, जब बहुत दिनों बाद मैं आज ऐसे बांध रही हूँ। शादी के पहले मैं ज़्यादातर ऐसे ही बांधती थी, जैसे अभी बांध रही हूँ। इस तरह से इसको मैं मोड़ लेती थी, फिर यहाँ पे जो सेफ्टी पिन टिक टॉक पिन होती है ना वही लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं रेडी हो गई हूँ। और प्रांसी यहाँ पे टहल रही है, घूम रही है, मतलब जग चुकी है तो फिर अपना इधर उधर करती रहती है, कहीं खिलौने तो कहीं कुछ कुछ चीज़ें रखी रहती है, उसी में वो परेशान रहती है। तो ये मेरा बाल बंधा गया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए मैं तैयार होकर आ गई किचन में। अब यहाँ पे दाल पक चुका है, फिर उसके बाद मैं रखूँगी चावल इसी में पकने के लिए। तो पहले मैंने दाल को पलट लिया, अब इस कुकर को धोकर उसमें चावल पका दूँगी। तो अभी चावल भी मैंने कस दिया है कुकर में, फिर उसके बाद मैं रख दी इसको पकने के लिए। तो बच्चों को चाहिए होता है गर्म पानी, तो मैंने गर्म पानी में करके थर्मस में रख देती हूँ। कभी कभी ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से लोटे में भी यूज कर लेती हूँ, फिर जब ज़रूरत होगी तो उसमें भरूंगी। और यहाँ पे दाल में छौंका लगा लेती हूँ। मेरे यहाँ दाल में सिर्फ जीरा और मिर्ची से ही छौंका लगता है, लहसुन नहीं डालते, उसका टेस्ट किसी को पसंद नहीं है तो मैं डालती भी नहीं हूँ। सिर्फ वही दोनों चीज़ों से मैं छौंका लगाती हूँ, टेस्टी भी लगता है, अच्छा लगता है। मायके में भी कभी कभी लहसुन डाला जाता था, कभी नहीं, तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता डालो या ना डालो। तो यहाँ पे मैं कलछुल में ही जो रहता है ना उसी को, वो मम्मी पहले से ही इसी में छौंका लगाती थी, तो ये पूरी काली हो गई है जल जल के, तो उसी में मैं अभी तक लगाती हूँ और इसी से दाल सब्जी वगैरह निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया है, दाल पूरा बन गया है, चावल रख दिया है। अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ, जो मलाई मैंने रखा था वही मथ लेती हूँ, इसमें से जो मक्खन है निकाल लूँगी, फिर उसके बाद घी भी अभी कढ़ाई में पका कर निकालूंगी, क्योंकि
तो फ्रेंड्स आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोग किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताना। और मैं डेली वीडियो ब्लॉग की वीडियो ही शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं जो सिलाई की टिप्स होती है छोटी छोटी, जो लोग होम बुटीक चलाती हैं या चलाना चाहती हैं, उनके लिए मैं छोटे बड़े टिप्स शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरह की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, देखनी है, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।